नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए जोधपुर। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा को जीत का मंत्र बताया। मेवन इंस्टीट्यूट ने आयोजित किया सारथी अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशनल फेयर। कई विद्यार्थियों ने निभाई हिस्सेदारी। अस्पताल के ठेका कर्मियों की हड़ताल एवं बहिष्कार मंगलवार को भी रहा जारी। मंदिर जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया गया। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन जरूर होगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत दर्ज करेगी। यह बात उन्होंने आज यहां जोधपुर पहुंचने पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। वे आज भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री विजय राहटकर के साथ पाली में परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचे थे। जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजस्थान में चल रही परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे लग रहा है कि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार लोग मोदी के साथ चलने वाली सरकार चुनकर देंगे। उन्होंने कहा कि लोग देश को बदलता हुआ देख रहे हैं। साथ ही राजस्थान में कांग्रेस और गहलोत सरकार की खोखले वादे भी लोगों के ध्यान में है। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में परिवर्तन होगा। जनता मोदी के साथ चलने वाली भाजपा सरकार लाने के लिए तैयार है। भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, महामंत्री मनीष पुरोहित, विजय राजौरिया, भाजपा नेता अतुल भंसाली, भाजपा नेता सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उनके साथ एयरपोर्ट पर उपस्थित रहे। देखिए, जो परिवर्तन यात्रा राजस्थान में चल रही है, उसको जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, राजस्थान में लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ पर फिर एक बार मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार लोग चुनकर देंगे। जिस प्रकार से देश को बदलते हुए लोग देख रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस के और गहलोत जी के सरकार के खोखले वादे लोगों के ध्यान में आ रहे हैं, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि राजस्थान में परिवर्तन होगा और मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार होगी। भारत से विदेश में फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने वाले मेवन इंस्टीट्यूट द्वारा मंगलवार को इन विद्यार्थियों के लिए सारथी अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशनल फेयर आयोजित किया गया। मेवन इंस्टीट्यूट के निदेशक नमिता शर्मा ने बताया कि मेवन इंस्टीट्यूट द्वारा फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए बच्चों को अलग अलग देश में भेजा जाता है, जिसे लेकर बच्चों एवं अभिभावकों के मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं। उसी के तहत मेवन इंस्टीट्यूट द्वारा सारथी अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशनल फेयर आयोजित किया गया, जिसमें कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के कॉलेज के प्रतिनिधि आए हैं, जो अपने अपने कॉलेज के बारे में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सुगमता से उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे। एजुकेशनल फेयर के दौरान शहर की विभिन्न स्कूलों, कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी शिरकत की। नमिता शर्मा है, मैं मेवन इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हूँ। आज हमने एक सारथी करके इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आए हैं और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे। जोधपुर की जनता को अगर कोई भी क्वेश्चन है कि बाहर कैसे जाऊँ, पढ़ाई के लिए मेरे बेटे को बाहर कैसे भेजूँ, सेफ है कि नहीं, ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव से ले सकते हैं। हमारे साथ एसोसिएटेड हैं यूनी एक्सप्लोर जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। यूनी एक्सप्लोर, इनके साथ हम लोग कनेक्टेड हैं। ओके, ये इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर कर रहे हैं। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हैं, उनके मुंह से सुनने के लिए कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट तभी पता चलेगा जब आप उनके मुंह से सुनोगे। या कहते हैं ना कि जोधपुर में विश्वास मुश्किल से होता है, तो विश्वास तभी आएगा जब आप डायरेक्ट सुनोगे। तो एनीबडी हु कैन कम इन एंड आस्क फॉर समथिंग, दैट वुड बी ग्रेट। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं या आप लोगों में से कोई भी जो बाहर जाना चाहता है, कैन कम इन एंड आस्क अस।
फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू यूके या यूएसए या कनाडा, हम 7 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक यहीं पर हैं। और इसका होटल का नाम है होटल रेस्टर सेलेक्ट, ITI चौराहे पे। ऐसा इवेंट एक बार 2019 में हमने पहले किया था और उसके बाद अब बीच में कोविड आ गया था, इसलिए उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। अराउंड आप माने करीब 40 स्टूडेंट्स उसके बाद बाहर गए थे, करीब 250 लोगों ने उस समय विजिट किया था। इस बार हम ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरा नाम अमित सिंह है, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। आई represent the brand Unique Flow Services, which is an education and migration consultancy based in Sydney. We have offices in India. We've got 6 offices in India, in Delhi, Ahmedabad, Jodhpur, Jaipur, Chennai and Mumbai. We have presentations of many universities, starting from Victoria University, Swinburne University, University of Canberra, University of Tasmania and many more. So we are in the process of ensuring that we give the right guidance and advice to students who are intending to study in UK and Australia. We are here for a few days. We are meeting in Jodhpur today, and then we are meeting for our event, which is Sarathi, the guiding light, in Ajmer on 14th of September and in Jaipur on 15th of September. अखिल राजस्थान निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ की तरफ से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर SN मेडिकल कॉलेज के बाहर दिया जा रहा धरना एवं प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। ठेका कार्मिकों ने मांगे अब तक पूर्ण रूप से नहीं माने जाने पर कार्य बहिष्कार 2 घंटे के लिए जारी रहेगा। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष तेजपाल ने बताया कि तीनों अस्पतालों के कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी पिछले कुछ दिनों से ठेका प्रथा समाप्त करने और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। 15 सितंबर के बाद आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाएं भेजी जा रही है कि हड़ताल को टाला गया है, जो कि सरासर गलत है। इसका भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं महासंघ में जोधपुर से जुड़े नरेश कंडारा ने कहा कि ठेका कार्मिकों की मांगे नहीं मानी गई है। मीडिया के जरिए हड़ताल टूटने या टाले जाने को लेकर गलत सूचनाएं दी जा रही है। ठेका कर्मी अपना आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज कर सकते हैं। MDM अस्पताल, उम्मेद अस्पताल और गांधी अस्पताल के तमाम जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, लैब बॉय हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सभी लोग आज पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहे और ये हड़ताल इन लोगों की जारी रहेगी। अभी एक अखबार के अंदर खबर छपी कि ठेका कर्मचारियों की हड़ताल टली और इनकी मांगे मान ली गई, लेकिन इन कर्मचारियों की किसी प्रकार का कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है, ना सिर्फ वार्ता हुई है। वार्ता के अंदर झूठी खबर और झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होगी। हड़ताल कर्मचारियों की समाप्त नहीं है, आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कल से पूर्ण खबर आप बता रहे हो, कौन से अखबार में आई और किस जारी हुई? ये राजस्थान पत्रिका में छपी खबर है और जिसका नाम से छपी तेजपाल जी है। तेजपाल जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये गलती से छापी, हमारे द्वारा नहीं छापी गई है। मैं इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज चैनल के माध्यम से प्रशासन और चिकित्सा विभाग को खुली चेतावनी देता हूं कि अगर शीघ्र ही इन संस्था कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेवारी शासन, प्रशासन और चिकित्सा विभाग की होगी। ऐसा है कि अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ राजस्थान की ओर से जो हमारा पिछले 6 सितंबर से कार्य बहिष्कार के रूपरेखा तैयार की गई है, उसके दौरान हमारा आज का भी पूर्ण कार्य बहिष्कार था। परंतु सोमवार को हमें जयपुर से मैसेज मिला था वार्ता के लिए। वार्ता में हमने हमारी डिमांड रखी और हमारी डिमांड को बड़े वार्ता के लिए कौन गएगा? जोधपुर से हमारे साथ जो MDM, उम्मेद और गांधी के स्टाफ थे, उसके साथ ही जो दूसरे कोटा से थे, जयपुर से थे, अजमेर से थे। हमारे जो वार्ता में जो दूसरे मेडिकल कॉलेज वाले वो भी साथ में थे। इसमें हमारी जो वार्ता हुई है वो मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर साहब से हुई है और जो हमारे ACS साहब है उनसे भी हमारी वार्ता की गई है, जिसमें हमारी जो प्रमुख मांग है RLSDC को लागू करवाना, ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए, वो हमारी मांग के लिए पूर्ण हमारे समर्थन में है। उन्होंने कार्य बहिष्कार को स्थगित करने का बोला था, परंतु उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर हम 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। और सपोज अगर 3 मिनट में अगर आपका मांगे पूरी नहीं होती है, अगर हमारी मांगे अभी सकारात्मक रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है, उसके उपरांत भी
हमें 15 सितंबर को वापस जयपुर बुलाया वार्ता के लिए। उसमें हमारी मांगों पर पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो समस्त मेडिकल कॉलेज राजस्थान की तरफ से पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कोई आदेश इस संबंध में हमने अभी तक सकारात्मक रूप से वार्ता के लिए ही बात की है और लिखित में आश्वासन हम 15 तारीख को लिखित में आश्वासन लेंगे, नोटिफिकेशन जारी करवा के ही रहेंगे। और जो कल आपने बोला था वो पूर्ण रूप से वो भी 2 घंटे जारी रहेगा। हमारा जो पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार था वो अब 15 तारीख तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। ठेका कर्मियों की हड़ताल हुई है, उसके कारण जो भी अव्यवस्थाएं फैलने की संभावना थी उसको देखते हुए जो बिजी आवर्स हैं उसमें वैकल्पिक व्यवस्थाएं कुछ दूसरे स्टाफ से की गई हैं और जैसे जैसे भीड़ कम हो जाती है तो उनको वापस अपने स्थान पर भेज दिया गया। इस तरह से उसको मैनेज किया गया है। फिर भी हम चाहते हैं कि ठेका कर्मियों से अनुरोध है कि वो अपने दूसरे विकल्प हड़ताल के अलावा इस्तेमाल करें ताकि मरीज और उनके रिश्तेदारों को असुविधा न हो और हॉस्पिटल का काम चलता रहे। मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में पेट्रोल डीजल में वैट दर कम होने से राजस्थान में जनता के साथ पेट्रोल पंप डीलर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रदेश में वैट दर अधिक होने से पूरे राजस्थान में अब तक 270 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। वैट कम करने के लिए राजस्थान पेट्रोल पंप डीलर संगठन की तरफ से बुधवार और गुरुवार को 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे। इनके द्वारा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पेट्रोल पंप का संचालन बंद रहेगा। यह जानकारी राजस्थान पेट्रोल पंप संगठन के संभागीय अध्यक्ष गोपाल सिंह रूदिया द्वारा दी गई। गोपाल सिंह रूदिया ने बताया कि दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा है। इसका मुख्य कारण है कि वैट दर यहाँ पर ज्यादा है। इस कारण से जनता को तो नुकसान होता ही है, साथ व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वैट दर के विरोध में यहाँ सांकेतिक हड़ताल रखी गई है। वैट दर कम नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप संचालकों का बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। 15 सितंबर से पूर्ण हड़ताल भी की जा सकती है। हड़ताल का आह्वान किया है। यदि 2 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें अनिश्चित हड़ताल पे भी जाना पड़ेगा। इसका मेन मुद्दा है राजस्थान में बाकी सभी राज्यों से वेट ज़्यादा है, उसकी वजह से रेट डिफरेंस रह रहा है और राज्य सरकार को भी रेवेन्यू कम हो रही है, आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जितने भी अदर स्टेट की जो गाड़ी है राजस्थान में से होके गुजर रही है वो सभी फ्यूल दूसरे स्टेट में ले रही है, जबकि पहले गुजरात का वेट अधिक था और पेट्रोल डीजल के प्राइस भी राजस्थान से अधिक थे, एमपी के अधिक थे। आज के टाइम में एमपी और गुजरात वेट की वजह से दोनों के प्राइस है पेट्रोल डीजल के कम है, जिसका नुकसान राजस्थान को हो रहा है। विशेष तौर से डीजल पे जो वेट है उसकी वजह से आम जनता प्रभावित हो रही है और हम लोगों को भी व्यापार कम मिल रहा है, क्योंकि सभी गाड़ियाँ राजस्थान से होकर गुजर जाती है, परंतु रेट अधिक होने की वजह से वो डीजल ले नहीं रही है। कई पेट्रोल पंपों को राजस्थान में बंद करना पड़ा है, जो पिछले साल करीबन 270 पेट्रोल पंपों को बंद किया गया। बंद करने का मुख्य कारण है कि उनकी बिक्री नहीं हो रही और बिक्री नहीं होने का मुख्य कारण है डीजल की रेट है अदर स्टेट से अधिक है, उसकी वजह से उनके घर का संचालन भी नहीं हो रहा है, तो व्यापार कैसे चलाएंगे। तो इस व्यापार को बंद करके उन्होंने अपना दूसरा व्यापार अपनाया। जनता को परेशानी भी नहीं हो और जितनी जो आवश्यक सेवा की गाड़ी है उनके लिए पेट्रोल पंप चालू रहेगी। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटेक जोधपुर की ओर से जलदा विभाग जोधपुर शहर अभियंता के कार्य के बाहर अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर प्रदर्शन किया गया। यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि जोधपुर नगर वृत्त कार्यालय द्वारा तकनीकी कर्मचारियों की ट्रेड वाइज डीपीसी नहीं जारी रही, जिसके तकनीकी कर्मचारियों से वंचित रह गए। जो उपखंड ठेके पर चल गए उन कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार दूसरे उपखंड में लगाया जाए। साथ ही नगर उपखंड पाल पर तकनीकी कर्मचारियों के कार्य में हो रही है अनियमितताओं के चलते पाल उपखंड कार्यालय के तकनीकी कर्मचारी धरने पर बैठने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि नगर वृत्त कार्यालय द्वारा बार बार राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जिससे कार्मिकों में निराशा फैली है। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो जलदा विभाग की तरफ से पूरे जिले में पेयजल सप्लाई को रोका जा सकता है। जलदा विभाग से
सिटी सर्किट से राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। ये जो अभी हमने जो धरना प्रदर्शन का शुरुआत की है, उसके पीछे कारण ये नगर ऐसी सिटी जैसी व्याजी है। पिछले 7 महीने से जैसे डीपीसी का मामला, विभाग की प्रौद्योगिकी समिति का मामला मार्च में हो जानी चाहिए थी, और हमारे कर्मचारी और मैं कंटिन्यू उनके संपर्क में है, परंतु आश्वासन मिला कुछ नहीं मिल रहा है। ओनली पर आश्वासन मिल रहा है, और इस आश्वासन से कुछ सीमा होती है, और उस आश्वासन के अंदर करते करते ये स्थिति आ गई कि आज प्रदर्शन की स्थिति आ गई। साथ ही जो तकनीकी कर्मचारी साइड पे मैन पावर कम होते हुए भी जोधपुर की वाटर सप्लाई चलवा रहा है, उसका काम एसी ऑफिस में आता है, तो उसके लिए भी काफ़ी दिन तक घूमना पड़ता है, और उसके बाद में उस काम को अंजाम दिया जाता है। तो मैंने इस मुद्दे पे श्रीमान जेसी व्यास जी से बात की थी, परंतु जेसी व्यास जी ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और न ही इस तरफ कभी ठोस आश्वासन दिया कि हम आपका काम कर देंगे। आज इस प्रदर्शन के मार्फत हम जो कर्मचारियों की वाजिब मांगे हैं और जो वाजिब हक है, उसके लिए आज हम एकत्रित होकर हैं। और अब जेसी व्यास जी बाहर आए हैं, और जेसी व्यास जी क्या कहते हैं, और जो पिछले 7 महीने से काम पेंडिंग चल रहा है, और वो 1-2 दिन हफ्ते पर का काम है, पिछले 7 महीने से चल रहा है, और यहाँ का ऑफिस का स्टाफ कर नहीं रहा है। राजेंद्र सिंह, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, अगर हमारी मांगों का आज 1-2 दिन में निपटारा ऐसी जेसी व्यास जी नहीं करते हैं, तो आगे की कड़ी में जोधपुर का वाटर सप्लाई बंद करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और ये मैं पहले अवगत कराते हुए मैं जोधपुर की वाटर सप्लाई बंद करूँगा, और जोधपुर की वाटर सप्लाई बंद करने पूरा मैं सरकार को चेताते हुए कि भाई हमने ये काम करना है। उसके पहले सरकार क्या प्रतिक्रिया करती है वो सरकार पर निर्भर है। हम अगली कड़ी में जोधपुर की वाटर सप्लाई बंद करेंगे। इनकी यहाँ पे तकनीकी कर्मचारियों की डीपीसी का मैटर है, और डीपीसी के मामले में हमने सारी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली है, और जयपुर में जो है सीपीओ से भी इसके बारे में बात कर ली है। सीपीओ ने भी जो है वो इसके लिए तारीख दी है, डीपीसी को कंप्लीट करने के लिए जो एक दिनांक दी है, उस दिनांक पर जाकर के जो है वहाँ पे इनकी डीपीसी वाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इसमें प्रक्रियात्मक विलम्ब कई सारे इसके अंदर से वो फैक्टर रहते हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं, और वो सारी चीज़ें देख करके कंसिडर करके और उसके बाद में जो भी इसमें प्रक्रिया थी हमने वो पूरी कर ली है। सर, कई बार देखा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन कर्मचारी की मांगे फिर भी मानी नहीं जाती है। सर, इसका क्या कारण है? नहीं, देखो, ऐसा नहीं है कि कभी भी मांगे नहीं मानी जाती है। कर्मचारियों की कई मांगे जो भी सही है, नियमों में है, वो ज़रूर मानी जाती है, पूरी की भी जाती है, और कई चीज़ें जो है इनकी तरफ से जो उठाई जाती है वो सही भी होती है वहाँ पे, तो समय पर पूरा किया जाता है उसको। 67वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन समारोह मंगलवार को तिवरी के गीता धाम में संपन्न हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि तिवरी सरपंच अचल सिंह गहलोत, विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक सुमित्रा सिंह और समाज सेवी चक्रवर्ती सिंह खेतासर ने सरस्वती पूजन कार्यक्रम का शुरुआत किया। गीता धाम प्रशासक निरंजन कुमार, गीता धाम ट्रस्टी प्रकाश पुरोहित, गुरु कुल शिक्षा कमेटी के सदस्य कुशाल सिंह प्रचारी, रीना गोयल ने अतिथियों को माल्यार्पण कर साफा पहनाकर शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर गुरुकुल की छात्राओं ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों को मुख्य अतिथि की तरफ से पुरस्कार प्रदान किए गए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में चांदपौल के बाहर स्थित पुष्करना ब्राह्मण समाज की कुलदेवी मां उष्टवाहिनी मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य भव्य स्तर पर जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए सुरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास के अथक प्रयासों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 4 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। विधायक सूर्यकांत व्यास के इस कार्य की सराहना करने एवं उनका सम्मान करने के लिए पुष्करना समाज के बंधु बैंड बाजा के साथ सोमवार देर शाम विधायक व्यास के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां समाज के बंधुओं द्वारा सूर्यकांत व्यास का माल्यार्पण कर मुंह मीठा करवाकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर विधायक व्यास ने कहा कि वह सदैव जनता के लिए एवं समाज के लिए कार्य करने को तत्पर है। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए भविष्य में जब भी उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा वह हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहेंगी। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा 4 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आभार जताया।
अशोक जी गहलोत बहुत बड़ा पुरस्कार मत है एड़ो काम किया है आज तक कोई भी नहीं करियो या तो महाराजा राजा महाराजा करियो या अशोक जी करियो है तो 4 करोड़ 75 लाख रुपया अगर इन वास्ते सैंक्शन किया आ मूर्ति बहुत एक मूर्ति देखने वास्ते हर टूरिस्ट आवतो और मना के तो बहुत जगह छोटी हम कैसे खड़े हो तो आज वो दिन आयो आज वो सपना साकार करियो है अशोक जी गहलोत मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ आप प्रभाती हो रही थी मैं यहाँ से बहुत आभार व्यक्त करूँ जनता रे माध्यम से करियो जनता री मौन माते करियो और जे मने एमएलए बने और जनता री मौन सूर्यकांत क्या से कोमल है कमजोर नहीं राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सहकार समिति के उपाध्यक्ष राम सराय बाजिया ने मंगलवार को सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय शेरगढ़ में आयोजित सैनिक संवाद कार्यक्रम में पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में बाजिया ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने हमेशा सैनिक एवं उनके परिवारजनों का सम्मान किया है। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को सम्मान देता है और इसी भावना से सैनिक देश की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिवारजनों के लिए उठाए जा रहे कल्याणकारी कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि सैनिकों से संबंधित समस्याओं पर राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। तिजारा कस्बे के विकास पथ स्थित अम्बेडकर भवन में श्री राम पिस्टन्स एंड रिंग्स कंपनी के द्वारा महिलाओं को 42 सिलाई की मशीन वितरण की गई। कार्यकारी निदेशक देवेंद्र मिश्रा द्वारा सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक महेंद्र सिंह माध्यम से गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 42 सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। इस अवसर पर कंपनी के महाप्रबंधक दिलीप तिवारी ने कहा कि महिलाओं को हर स्तर पर आगे आना चाहिए क्योंकि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकती है। इस अवसर पर कंपनी के महाप्रबंधक दिलीप तिवारी ने कहा कि महिलाओं को हर स्तर पर आगे आना चाहिए क्योंकि महिलाएं अब हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। धुंदाड़ा कस्बे के श्री जैन मंदिर में आज पर्युषण पर्व के आगाज के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आगाज हुआ। भारतीय संस्कृति, पर्वों एवं त्योहारों की समृद्ध परंपरा का दूसरा नाम कही जाने वाली जैन परंपरा के ऐतिहासिक पर्व पर्युषण मंगलवार से शुरू होकर 20 सितंबर तक आयोजित होंगे। श्री जैन संघ के युवा कार्यकर्ता रूपम लुंकड़ ने बताया कि 12 सितंबर से 20 सितंबर तक पर्युषण पर्व चलेंगे। पर्व के दौरान समाज के लोग संयम का पालन कर उपवास करेंगे एवं धर्म ध्यान के साथ साधना करेंगे। उन्होंने बताया कि आज पहले दिन प्रवचन, व्याख्यान सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर प्रांगण में भजनों की सरिता बही जिसमें जैन समाज की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को क्षमा याचना के साथ पर्व का समापन होगा। जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड पर मंगलवार को जोधपुर नगर निगम दक्षिण का अतिक्रमण निरोधक दस्ता अतिक्रमण एवं दुकानों के बाहर रखा सामान हटाने पहुंचा तो व्यापारी विरोध पर उतर आए। ऐसा बताया जा रहा है कि नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने चेतावनी देने के साथ ही दुकानों के बाहर सड़क पर रखा सामान जब्त कर नगर निगम की गाड़ी में डालना शुरू कर दिया था, जिसके चलते व्यापारी आक्रोशित हो गए और सड़कों पर उतर आए। बताया जा रहा है कि बाद में व्यापारियों का सामान जब्त नहीं करने की बात पर सहमति बनने के बाद विवाद शांत हुआ। इस दौरान व्यापारियों ने नगर निगम दस्ते के विरुद्ध नारेबाजी भी की। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शहर के नेत्रहीन संस्थान द्वारा नव मतदाताओं को मतदान के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से मंगलवार को शिविर आयोजित किया गया। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के चलते इस बार कई युवा नव मतदाता ने मतदाता सूची में अपना नाम दिलवाया। जो पहली बार मतदान करेंगे उन नव मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया समझाने एवं मतदान के समय आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या से निपटने के लिए शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सभी नव मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह के साथ इस प्रक्रिया को समझा। नेत्रहीन विकास संस्थान से ब्लाइंड बच्चों को लेकर आए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदान करना और जागरूकता रैली के बारे में इन बच्चों को बताया गया कि कैसे अपने बूथ या अपने संबंधित क्षेत्र में जाकर के मतदान कैसे करना है, ईवीएम मशीन का प्रयोग कैसे करना है। अगर कोई समस्या हो तो संबंधित BLO या फिर अपने अधिकारी से बात कर सकते हैं।
तो फिर इन बच्चों ने पूरी ईवीएम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी है, किस प्रकार बूथ पे जाना है और किस प्रकार मतदान के बारे में अपने मतदान करना है। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए जोधपुर, राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा को जीत का मंत्र बताया। मेवन इंस्टीट्यूट ने आयोजित किया सारथी अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशनल फेयर, कई विद्यार्थियों ने निभाई हिस्सेदारी। अस्पताल के ठेका कर्मियों की हड़ताल एवं बहिष्कार मंगलवार को भी रहा जारी। मंदिर जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।